अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार सरकार लगातार अथक प्रयास कर रही है। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार बैठक भी कर रही है। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग के ऊपर फंड भी बिहार सरकार की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने निकले थे तो लगातार उनके फरमानों को लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप भी मचता हुआ नजर आता था। तो वहीं दूसरी ओर अब एसीएस जो है वो नए बन चुके हैं। शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ हो गए हैं और अब के पाठक को उनके पद से हटा दिया गया है। को ये बात सुनकर बेहद हैरानी होगी कि यूजीसी द्वारा बिहार के कई विश्वविद्यालयों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आखिर यूजीसी की तरफ से बिहार के किन किन विश्वविद्यालयों पर बड़ा एक्शन लिया गया है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि यह एक्शन लिया क्यों गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उन विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने अब तक लोकपाल नियुक्त नहीं किया है। इस डिफॉल्टर लिस्ट में देश भर के 147 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनमें से 108 सरकारी और 47 प्राइवेट और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी शामिल है। के भी 5 विश्वविद्यालय इस लिस्ट में शामिल हैं। यूजीसी के सभी विश्वविद्यालय को कई बार लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण डिफॉल्टर लिस्ट जारी की गई है। यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और तुरंत लोकपाल नियुक्त करने की इसकी सूचित करनी चाहिए। लोकपाल विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का काम करता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने का प्रावधान भी है। बिहार के जिन सरकारी विश्वविद्यालयों में डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल किया गया है उनमें बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय पटना, बिहार चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का नाम शामिल है। प्राइवेट अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार और माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज का नाम शामिल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटीज के लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है। ये लोकपाल छात्रों की समस्याओं को समझेगा, उनका समाधान करेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति लोकपाल के रूप में की जाती है। यूजीसी के सभी विश्वविद्यालयों को कहा है कि वो अपने स्टूडेंट के प्रति जिम्मेदारी समझें और अविलंब लोकपाल की नियुक्ति कर यूजीसी को सूचित करें। विश्वविद्यालयों के छात्रों की समस्याओं को लेकर इस तरह का रवैया सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां यूजीसी की तरफ से बिहार के 5 विश्वविद्यालयों पर जो है ये नकेल कसी गई है, जहां एक तरफ आपको बताते चले कि अगर पूरे देश भर की बात करें तो देश भर में 108 सरकारी, 47 प्राइवेट और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल हैं, जिनके ऊपर यूजीसी की तरफ से जो है वो नकेल कसी गई है। यूजीसी की तरफ से जो है वो फरमान जारी किया गया है। अब देखना होगा कि यूजीसी की तरफ से जो फरमान जारी किया गया उनमें बिहार के विश्वविद्यालय जो है वो कितने एक्टिव नजर आते हैं और यूजीसी ने जो आदेश जारी किया उस आदेश को वो कितनी जल्दी पूरा करते हुए नजर आते हैं।